पहला इतिहास की किताब 4 अध्याय। आज आपको बहुत बहुमूल्य आनंद आप यहां से प्राप्त करके, बहुत कीमती, कि चाहे आपके आसपास का माहौल बहुत दुख वाला होगा, लेकिन आपके अंदर से आनंद की नदियां बहना चालू हो जाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 4 उसका 9 और 10। और याबेज अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ, और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेज रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया है। और याबेज ने इज़राइल के परमेश्वर से यह कहकर पुकारा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उससे दिया। तीन दिन बाकी हैं और प्रभु हमें ये वचन दे रहा है याबेस के लिए। मैं ज़्यादा कुछ याबेस के लिए बोलूँगा नहीं, लेकिन थोड़ा ही बोलूँगा, 1-2 मिनट खाली। और याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। कंपटीशन के लिए नहीं, लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि याबेस जो भले पैदा दुखों में हुआ, पैदा ऐसे माहौल में हुआ कि गरीबी के माहौल में बोलो, दुख के माहौल में बोलो, तकलीफ़ों के माहौल में, कि उसकी माँ ने उसका नाम याबेस रखा, मतलब दुख में पैदा हुआ बच्चा। हालेलुया। जैसे आजकल कोई अपने बेटे का नाम दुखीराम रखे, हालेलुया, तो ये उसका दूसरा नाम है दुखीराम, याबेस। लेकिन इस याबेस ने परमेश्वर के आगे एक विनती की, प्रार्थना की। उसमें 3-4 बातें उसने मांगी। और याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। लेकिन कैसे आशीष देता? और मेरा देश बढ़ाता। भला होता कि तू मुझे आशीष देता और मेरी हदें बढ़ाता। क्या बढ़ाता? हदें बढ़ाता। एकदम सही प्रार्थना। भला होता कि तू मुझे आशीष करता और मेरी हदें बढ़ाता, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता था। हालेलुया। मतलब तेरी ताकत मेरे साथ रहती थी, तेरा बल मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा के रखता, इस दुनिया के गंदे कामों से तू मुझे ऐसे बचाए रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता। और प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुना, और वो क्या हो गया? अपने भाइयों में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित। उसके भाई लोग भी अच्छे होंगे, प्रतिष्ठित होंगे, लेकिन ये व्यक्ति जिसने प्रार्थना की, ये व्यक्ति उन सब भाइयों से ज्यादा प्रतिष्ठित। ये 3 दिन नए साल के अंदर बाकी हैं, और मैं आपको बताऊं, आप और मैं कई बार सीमाओं में बंधे हुए होते हैं। हम लिमिटेशंस के अंदर कई बार बंधे हुए होते हैं। हाँ, हदों के अंदर कई बार हम महसूस भी करते हैं कि हम मानो बंधे हुए हैं।
हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, सोचते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन कर नहीं पाते क्योंकि हम लिमिटेशंस में हैं। मैं आपको लिमिटेशंस का मतलब भी समझाता हूं। इसका हिंदी में मैं शब्द भी लिख के आया हूं। दायरा, वेरी गुड। हद, दायरा, सीमित, पाबंदी, बाधा, रोक। आप किसी रोक में हैं, कोई जैसे आपको किसी ने रोक के रखा है। इसका भी मैं मतलब समझाऊंगा ताकि आपको मालूम पड़े कि आप इस रुकावट को कैसे दूर कर सकते हैं, ताकि आपको मालूम पड़े कि आप इस सीमा के बाहर कैसे आके आशीष पा सकते हैं। हालेलुया। जैसे गरीबी है, गरीबी, गरीबी एक लिमिटेशंस है। हालेलुया। एक रोक है। मतलब जो गरीबी की अवस्था में जीते, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, फिर भी पूरा नहीं पड़ता है। एकदम छोटे घर में रहते हैं, एक ही कमरे में 4 लोग सोते हैं। ये क्या एक लिमिटेशन है, आपको किसी ने बांध के रखा है। हालेलुया। आप चाहते हो कि प्रार्थना करो, लेकिन आपसे प्रार्थना होती नहीं है। ये एक लिमिटेशन है, रुकावट है, आपको किसी ने रोक के रखा है। आप मन ही मन कहते हो मुझे सुधरना है, मुझे सुधरना है, लेकिन सुधर नहीं पाती हो। मैं जब कभी गलत काम करके आता था बाहर, तो मेरे मन में होता था कि मैं अब ये गलत काम नहीं करूंगा, मैं छोड़ दूंगा ये गलत काम, मैं अपनी पत्नी के साथ वफादार बनूंगा। लेकिन फिर 1 दिन भी 2 दिन भी नहीं बीतते थे, फिर वो गलत काम करने के लिए मैं, रुकावट थी मेरी जिंदगी में। मेरे को मानो किसी ने बांध के रखा था। हालेलुया। मानो किसी ने रेखा खींच के रखी थी कि तुम अच्छे काम नहीं करोगे, तुम सही काम नहीं करोगे, तुम्हारी इनकम रोज 200 से ज्यादा नहीं होगी, और अगर 200 से ज्यादा हो गई तो तू उड़ा देना उसको अयाशी में। रोक। हालेलुया। एक और एग्जाम्पल बताता हूं आपको। कई लोगों की शादी की उम्र हो गई है, उनको लगता है, और उनका मन है शादी करने के लिए, लेकिन अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है, लड़की नहीं मिल रही है। ये लिमिटेशन है, ये रुकावट है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि वो आपकी इस रुकावट को हटाए। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि आपकी इस लिमिटेशंस को आपके जीवन से हटाए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता था कि इस दास, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, जिसका नाम था याबेस, दुख में पैदा हुआ था, ऐसे माहौल में जहां पे दुख और समस्याएं थी। प्रभु चाहता था कि इसको इस माहौल में से निकाले, और परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए इन सब चीजों का बंदोबस्त भी कर दिया है। लेकिन जो जिंदगी, जो जीवन हम लोग इस धरती पर जी रहे हैं, वो 2 डायमेंशनल है। खाली परमेश्वर के चाहने से नहीं होगा, लेकिन आपके चाहने से और आपके सही कोऑपरेशन से वो काम आपके जीवन में हो सकता है। खाली चाहने से नहीं आपके। क्यों, मैं किसको भी पूछूं, भाई आप गरीबी में से निकलना चाहोगे, बोलेगा यार मेरे को आज ही निकलना है।
अरे भाई आपके घर में बहुत लफड़े लगे पड़े, पत्नी को मारते हो बहुत, हाँ? कई तो आजकल पत्नियां पति को मारती हैं। अरे भाई तुम रोज पति को मार रही हो, क्या बात है, बाहर निकाल देती हो उसको, तो आपको निकलना है। इस तक कोई भी बोलेगा हाँ मुझे निकलना है, हाँ कोई भी बोलेगा आया ना। देखिए मैं जो बोलूंगा मैं ऐसे ही नहीं बोलूंगा, मुझे मालूम है खाली पति अपने पति को नहीं मारते, पत्नी को नहीं मारते, पत्नियां भी ऐसी कई जाठियूं ॾाढियूं। हिकिड़ो धिको घोट खे ॾियनि थियूं त घोट ॿाहिरि सिधो घर खां निकिरी वञिजे, सिधो सुबुह अचिजे। हालेलुया। उससे पूछो भाई आपको घर में शांति चाहिए, वो बोले कि यस ब्रदर मेरे को घर में शांति चाहिए, यस ब्रदर मुझे बुरी आदत में से निकलना है ब्रदर, यस ब्रदर मुझे कुछ बनना है, मुझे मेरे जीवन में कुछ बन के दिखाना है। हालेलुया। मुझे एक ऐसा जीवन जीना है जो एकदम साफ सुथरा जीवन हो, मुझे एक ऐसा जीवन जीना है जैसा परमेश्वर पवित्र है वैसे मैं पवित्र जीवन जीना चाहता हूं। कई लोगों के अंदर इच्छाएं, मुझे मालूम है पाप अच्छा नहीं लगता है लोगों को। पौलुस कहता है मैं जिस बुरे काम को नहीं करना चाहता वही मैं जाके करता था। हालेलुया। हम नहीं चाहते कि हम गलत काम करें, लेकिन फिर भी हम गलत काम करते हैं जाके, मतलब कोई है जो हमसे कराता है वो काम। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप छूटना चाहते हैं? तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप छूटना चाहते हैं तो आपके छूटने का बंदोबस्त पहले से ही प्रभु ने किया है। अपना काम उसने सूली पर अपना जान देकर, अपना खून देकर, आपके पापों की कीमत चुका कर, मरने के बाद जीवित होकर उसने आपके लिए रास्ता साफ कर दिया है। अब जो आपको करना है, जब वो आप करेंगे तब इन 3 दिनों में, अपने पड़ोसी को बोलो इन 3 दिनों में आपके ऊपर है। या तो इन 3 दिनों में आप ऐसे कैसे हो जाएंगे मस्त, या तो इन्हीं 3 दिनों में हो सकता है शैतान आपको, और आपके ऊपर है। इन 3 दिनों में परमेश्वर बहुत कुछ करना चाहता है आपके जीवन में। मैं बहुत नजदीकी से एक बहन को जानता हूं जो स्तुति आराधना करती थी, जो प्रार्थना करती थी, जो वचन बांटती थी, गीत गाती थी, इज्जत थी बड़ी उसकी, लोग उसको इज्जत की नजर से देखते थे। लेकिन आज उस बहन की हालत इतनी खराब है, आज वो बहन निंदाएं करती फिरती है, आज वो बहन वो गीत वगैरह भी नहीं गाती, आज वो बहन जो एकदम रानी की तरह घूमती थी, अभी उसकी हालत खराब है, उसको कमाना पड़ता है। अभी मैं एक भाई को जानता हूं, एक पास्टर को जानता हूं, जो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बहुत बड़ी चर्च संभालने वाला, कलीसिया संभालने वाला व्यक्ति, बहुत बड़ा व्यक्ति, लेकिन अभी उसके पास कुछ नहीं है, अभी उसके पास कुछ नहीं है, एकदम डाउन। अपनी आंखों से देख रहा हूं मैं। हालेलुया। और ये एक दिन में नहीं होता है, 2 दिन में नहीं होता है, जो बार बार समझाने पर भी हट करता है। अब ये बार बार में कितनी बार है वो प्रभु को मालूम है, लेकिन मुझे इतना मालूम है ये बार बार में बहुत बार है। प्रभु एक ही बार समझा के फिर आपको छोड़ नहीं देता है, या 2 बार समझा के छोड़ नहीं देता है, या 3 बार समझा के छोड़ नहीं देता है। उसका बार बार बहुत है, मौके पे मौका, मौके पे मौका, मौके पे मौका देता है। क्यों? क्योंकि उसकी मनसा है कि वो आपको बहुत आशीष करे,
उसकी मनसा है कि आपके द्वारा परमेश्वर दिखे, उसकी मनसा है कि आपके द्वारा सामर्थ्य दिखे। इसके लिए वो गरीबों को ऊपर उठाता है, वो भिखारियों को ऊपर उठाता है, हालेलुया, वो मेरे जैसे दारूड़े लोगों को उठाता है। हालेलुया। वो जिनका दर्जा एकदम नीचे, ऐसे लोगों को वो उठाता है और वो चाहता है कि उसकी योजना उसके अंदर पूरी हो, उस व्यक्ति के अंदर। मैंने आपको एक बहन के बारे में भी बताया, एक भाई के बारे में भी बताया। अगर वो चाहते तो आज उनकी पोजीशन मालूम नहीं कहां होती थी। कहां से कहां वो पहुंच सकते थे। लेकिन मालूम नहीं अभी वे कहां हैं। ये बड़े दुख की बात है कि एक व्यक्ति के पास सब कुछ होने के बाद भी वो नीचे चला जाए। एक व्यक्ति के पास प्रभु, पवित्र आत्मा, कलीसिया, पास्टर, बाइबल, फेलोशिप, संगति, सब कुछ होने के बाद भी वो नीचे चला जाए। ये कितने दुख की बात है कि नहीं? बोलिए, है कि नहीं? हालेलुया। आप सोचिए, राजा शाऊल के पास क्या नहीं था? क्या नहीं था बताओ मुझे। विन्यामीन के छोटे से छोटे गोत्र में से, एकदम नीचे घराने में से परमेश्वर ने उसको निकाला था। समझ के चलिए, झोपड़पट्टी में से निकाला ऊपर उसको, चुन चुन के उसको राजा बनाया। इजराइल का पहला राजा बना। आप सोचिए कि परमेश्वर ने उसके भविष्य के बारे में क्या नहीं सोचा होगा। पहला राजा, हालेलुया, ऐसी पर्सनालिटी वाला कि लोग देख के उसको हैरान होते थे, क्या तो पर्सनालिटी है शाऊल की। लेकिन क्या एंडिंग हो गया उसका? उसका अंत कितना बुरा हुआ। आप बोलेंगे ब्रदर ये 3 दिन पड़े हैं और आप हमको इतनी दुख खबरियां सुना रहे हैं। मैं आपको दुख खबरियां नहीं सुना रहा हूं, मैं आपको ये सारी चीजें इसके लिए बता रहा हूं ताकि आप और मैं जैसे एक टावर खड़ा होता है, हालेलुया, जैसे एक ऊंची इमारत होती है, 2021 में पहुंचने से पहले परमेश्वर चाहता है कि हम एक भव्य भवन के समान ऐसे खड़े होकर 2021 में प्रवेश करें। हालेलुया। इस तरह से खड़े होकर खड़े रहे मानो शैतान है ही नहीं, मानो आपको कोई रोकने वाला है ही नहीं। ऐसा पावर, ऐसा सामर्थ्य, ऐसा अधिकार परमेश्वर इन 3 दिनों में चाहता है वो आपके अंदर भरे, ताकि आप 2021 में एंट्री करने से पहले आप एक भव्य व्यक्ति बनकर, बोलो हालेलुया। कैसे व्यक्ति बनकर? भव्य भव्य टावर। मानो इसको कोई रोक ही नहीं सकता, इसको कोई। ये दाऊद तो उधर जंगल में कचरे में रहता था, वो दाऊद, ताकि लोग देखें कि इसको कोई रोक नहीं सका दाऊद को। ये तो इजराइल का इतना बड़ा राजा बन गया यार। हालेलुया। कितना फर्क आ गया इसके अंदर, कितना फर्क आ गया। आपको देख के लोग बोलने पाए इस व्यक्ति में कितना फर्क आ गया है भाई। हालेलुया। लोग बोलने पाए अरे इसकी पगार तो 5,000 रुपया थी, 3,000 रुपया पगार थी, अभी इसके नीचे लोग 1 लाख रुपया पगार पाते हैं, इसके नीचे के लोग।
अरे पहले ये खुद आदतों में गिरा हुआ था, अभी ये बोलता है तो लोगों की आदतें निकल जाती है उनके अंदर से। हालेलुया। ये बहन कितनी झगड़ालू थी पहले, लेकिन अब ये बात करती है तो लोगों के घरों में शांति आ जाती है इसके बोलने से। परमेश्वर चाहता है कि आप लिमिटेशंस में से निकलकर अनलिमिटेड ब्लेसिंग के अंदर एंट्री करें। अनलिमिटेड के कोई व्यक्ति सोच भी ना पाए। इन 3 दिनों में ऐसा अभिषेक आ सकता है आपके ऊपर, ऐसा एक काम हो सकता है आपके ऊपर कि सडनली फल के ऊपर फल आने आपके पास चालू हो जाएंगे। हालेलुया। सडनली, अचानक से ये भी काम हो गया, ये भी काम हो गया, ये भी काम हो गया, ये भी काम, अरे ये दरवाजा भी खुल गया, ये दरवाजा भी, ये दरवाजा भी, ये दरवाजा भी, ये दरवाजा भी, ये दरवाजा, ये भी खुल गया, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। हाँ, मेरे साथ हुआ है, मैं तभी आपको बोल रहा हूं। आप बोलेंगे ये दंत कथा, मैं दंत कथा नहीं सुना रहा हूं। हालेलुया। और मैं प्रभु से मांग रहा हूं कि जिस तरह प्रभु आपने मुझे भौतिक आशीषों में एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक दरवाजे खोले, अब मेरे लिए आत्मा में एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक दरवाजे खोलने दे आज मेरे में। हालेलुया। जिंदगी भर ब्रदर आप भाजी तरकारी बेचेंगे क्या? हाँ, आप जिंदगी भर बेचेंगे अगर आप ये सोच है आपकी। तो अगर आप यही सोचते हैं कि मुझे यही करना है तो आप यही करेंगे बैठ के। लेकिन अगर इन 3 दिनों में आपने कुछ दूसरा सोच लिया प्रभु के आगे, आपने कुछ दूसरा सोच लिया प्रभु के आगे, ये 3 दिन है जब आप अपनी लिमिटेशंस में से निकलकर, हदों में से निकलकर आप बहुत बड़ी परमेश्वर के आशीषों की हदों में आप जा सकते हैं। हालेलुया। लेकिन ये तभी हुआ जब याबेस ने प्रार्थना की। सबसे पहले आपके अंदर डिजायर होनी चाहिए। बोलो डिजायर। इन 3 दिनों में परमेश्वर चाहता है आपके अंदर डिजायर आए। डिजायर मतलब इच्छा। इस वक्त प्रभु आपके अंदर वो डिजायर डाल रहा है। डिजायर कि आप उस रुकावटों को लांघ कर एक हद से ज्यादा आशीषों के दौर में आप प्रवेश कर सके। हद से ज्यादा जो आपने सोचा नहीं है, कभी सोचा ही नहीं है, सोचा ही नहीं है, सोचा ही। अपने पड़ोसी को बोलो 3 बार, सोचा ही नहीं है, सोचा ही नहीं है, सोचा ही नहीं है। नंबर 2, न सिर्फ डिजायर, खाली डिजायर काफी नहीं है, डिसीजन, आपके फैसले। इच्छा रखने वाले तो बहुत हैं, लेकिन डिसीजन लेने वाले, हालेलुया, फैसले लेते होंगे ना कोई भी चीज के लिए। हाँ ब्रदर, आपको मुल्क भी जाना है तो फैसला करते होंगे ना ब्रदर, बराबर ना? हालेलुया। सुबह वो काम पे जाते होंगे महेश ब्रदर, तो डिसीजन होगा ना भाई मुझे 10 बजे तक, कितने बजे जाते हैं वर्कशॉप पे? 11 बजे। तो आपका ये फैसला होता है ना कि 11 बजे जाऊंगा, 11 से 5, ये फैसला है उनका। क्योंकि जो फैसले नहीं लेते उनके काम सफल नहीं होते। आपके अंदर फैसला लेना पड़ेगा कि मुझे 2021 जाने से पहले मुझे मेरी हालातों को बदलना है यार, मुझे ये फकीरी में से बाहर निकलना है, मुझे ये घर के अशांति वाले माहौल से ये निकलना है, मेरे को घर के अशांति वाले माहौल से, मुझे ये गंदगी के माहौल से बाहर निकलना है।
मुझे एक साफ सुथरा और इज्जत वाला जीवन चाहिए मुझे भाई। हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। पौलुस ने फैसला किया, मैं प्रभु के पीछे चलूंगा। एलीशा ने फैसला किया, मैं एलिया के पीछे जाऊंगा। फिर कितना भी उसके चेलो चपाटों ने, दूसरों ने उसको डिस्करेज किया, लेकिन उसने बोला नहीं, मैंने फैसला किया है, मैंने फैसला किया है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोला, मैंने फैसला किया 2021 में मैं अच्छी तरह से प्रवेश करूंगा भाई। मैं दारू दफे के साथ प्रवेश नहीं करूंगा, मैं लड़ाई लफड़ों झगड़ों के साथ मैं नहीं करूंगा, मैं बेवकूफियां करके 2021 में प्रवेश नहीं करूंगा। हालेलुया। देयर इज अ मोर पावरफुल, एक और डिसीजन का पावरफुल वर्ड है, वो है डिटर्मिनेशन। हालेलुया। फैसले का एक बहुत सामर्थ्य दूसरा शब्द है, वो है पक्का फैसला, डिटर्मिनेशन। इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? पक्का इरादा। कुछ भी हो जाए मुझे करेले नहीं बेचने। हालेलुया। कुछ भी हो जाए मैं ग्राहकों की गुलामी नहीं करूंगा। कुछ भी हो जाए, ये ग्राहक मेरे स्वामी नहीं है, यीशु मसीह मेरा स्वामी है। डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा करने वाले लोग, ये जो बड़ी हाइट पे पहुंचते हैं ना, ये तो बड़ी ऊंचाइयों पर जो पहुंचते हैं ना, ये पक्के इरादे वाले लोग हैं, लल्लू पंजू लोग नहीं है। आज बोले फिर कल मैंने फैसला किया है, आज कल से मैं टाइम पे आऊंगा। 2 दिन आएंगे, फिर तीसरे दिन उधर ही ऑफिस, वही उधर ऑफिस में ही बैठे रहेंगे, इधर नहीं आएंगे। तीसरे दिन उधर ही भाजी मार्केट में भाजी वठंदी होंगी वही करे। क्यों? उनका डिटर्मिनेशन नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है। प्रभु की दासी ने फैसला किया था 27 साल पहले, डिटरमाइंड थी कि मुझे ये ब्यूटी पार्लर में जाना, ये सब टाइम बर्बाद करना, ये दुनिया की बातों में बंद 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 मतलब बंद। हालेलुया। इसके लिए अपने पूरे खानदान में सबसे ज्यादा फेमस वो है, सबसे छोटी है लेकिन सबसे ज्यादा लोग इसको जानते हैं। क्यों? क्योंकि पक्के फैसले वाली है। हालेलुया। पक्के फैसले वाली। हालेलुया। ये लोग जो डिटरमाइंड रहते हैं ना, डिटर्मिनेशन जिसके पास होता है ना, वे हर डिस्ट्रैक्शन को, हर एक बाधा वाले चीज को वो हटाने के लिए जिनको पक्का है ना, वो जिनको पक्का है, जिन्होंने पक्का किया कि 2020 जैसे 2019 जैसे मैं नहीं, मैं 2021 में यार मेरा परमेश्वर चाहता है कि मैं एक ऐसे टावर के जैसा, यूनिफिस कुछ ऐसा शब्द है, एक अक्षर है, एक ऊंचा टावर, भव्य भवन, भव्य टावर। बस को देखो तो आपको लगे, लोग सोचते कैसे बनाया होगा, कैसे बनाया होगा। हम मलेशिया गए थे, उस वक्त वहां पे ट्विन टावर देखने के लिए गए थे, यूएस जाने से पहले। मलेशिया में फिर वो टावर देखा, फिर हम नीचे खड़े थे और हम टावर को देख रहे थे। याद भी नहीं है कितने माले थे, 110। हैरान हो रहे थे। प्रभु चाहता है कि लोग आपको देख के हैरान हो जाएं, इसने इतनी तरक्की की कैसे। हालेलुया। ये लोग तो ये 18 सेक्शन में, उषा बहन कौन सा सेक्शन है आपका? 18 सेक्शन भंगार घर में रांधा होया, सामू हुंदा यार, भंगार घर में रांधा होया,
हे काडे किया पहुंची विया यार, समझ में नथो अचे। हालेलुया। समझ में नहीं आ रहा, ये तो केक बनाती थी, ये केक वाली किधर पहुंच गई, केक वाली। हालेलुया। ये तो वायरमैन था, ये कहां से कहां कैसे पहुंच गया यार, इतनी आशीष कहां से आ गई इसके पास, इतनी मेहनत भी नहीं करता था, जब भी देखो आके कलीसिया में बैठा रहता था, कामकाज भी इतना नहीं करता था। ये क्यों हुआ? क्योंकि डिजायर, डिसीजन, डिटर्मिनेशन और एवरी डिस्ट्रैक्शन को हट, एवरी डिस्ट्रैक्शन, हर एक रुकावट। आज बदन में थोड़ा दर्द है, आज कलीसिया में नहीं जाऊंगा, नहीं आज जाऊंगा मैं, डिटर्मिनेशन। हालेलुया। आज धंधे पे थोड़ा कलेक्शन ज्यादा है, थोड़ा लेट जाऊंगा, नहीं आज जल्दी जाऊंगा उल्टा। अभी मुझे फोन सनी के पास है, एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति का फोन था, जब भी हम मध्यस्थी का चालू किया तो एक मन हुआ कि मैं इसको बाहर जाके 2 मिनट बात करूं, 5 बजे की बात बता रहा हूं, 5 बजे नहीं किया फोन। और मुझे मालूम था 8 बजे 8:30 के पहले मैं उसको फोन करने वाला हूं भी नहीं, तो अगर उसका जो ऑर्डर रहेगा वो हो सकता है क्या हो, कैंसिल हो, तो कैंसिल हो। हम क्या फकीर हैं क्या? हालेलुया। हम क्या फकीर लोग हैं क्या? वो उसका ऑर्डर, उसका माल उधर चला जाएगा तो मेरा क्या होगा? अरे खड्डे में जाए ये ऑर्डर। हमको यीशु मसीह के घर में जाना है भाई, डिटरमाइन, हम पक्के फैसले वाले लोग हैं। आज भी मैं बता रहा हूं कई मिस कॉल होंगे ये 3 घंटे में, ऐसे मिस कॉल आते रहते हैं और हम दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं। हालेलुया। जितने लोग भी इस मिस कॉल की परवाह करेंगे वे हमेशा टेंशन में और गरीब होते जाएंगे, मैं आपको बता। लेकिन हम उस टावर के जैसे, मिस कॉल है, बहुत अर्जेंट है, आपसे नहीं लेंगे, दूसरे के बाद ये ऐसा कौन कर सकता है मालूम है? जिनके प्रभु के साथ इरादे पक्के, जिनका प्रभु के साथ दिल से प्यार है, वे फकीरी में से राजाई की ओर जाएंगे, वे लिमिटेशंस में से अनलिमिटेड जाएंगे। आप आजमा के तो देखो ब्रदर्स, आप आजमा के देखो, 1 महीना 2 महीना आप आजमा के देखो बहनों, इस तरह की डिजायर, इस तरह के डिसीजन, इस तरह के डिटर्मिनेशन, इस तरह से रुकावटों को दूर करके आप 1-2 महीना करके तो देखो तो सही 2021 आपके लिए क्या रंग लेकर आता है। एक प्रार्थना करूंगा मैं आप लोगों के लिए, रोज प्रभु का अनुग्रह ऐसा श्रेष्ठ गीत में लिखा है, रोज उसका सुबह को अनुग्रह हमारे लिए नया हो जाता है। वो रोज कुछ ना कुछ नया करना चाहता है। अगर वो रोज आपके लिए, मेरे लिए कुछ ना कुछ नया करना चाहता है तो नए साल में अरे बहुत बड़ा नया काम करना चाहता है वो। हालेलुया। क्योंकि 365 दिन के बाद एक दिन आता है जब हम नए साल में जाते हैं। अगर वो रोज नया करना चाहता है तो 365 दिन के बाद, लेकिन क्या आप इच्छा रखते हो ये चीज का? क्या आपने पक्का फैसला किया है कि मुझे इस बंधन में से बाहर निकलना है? क्या आप पक्का कर लिया है? पौलुस कहता है मुझे एक चीज का पक्का है,
कि जिस अच्छे काम की शुरुआत परमेश्वर ने मेरे जीवन में की है वो खुद उसको पूरा करेगा। अपने पड़ोसी को बोलो, आगे आगे देखो अभी होता है क्या। बोलो, आंखें बंद करेंगे। हो रहा बस सिखरा बाबा, धन्यवाद पिता। इस वक्त जैसे इस साल के पूरे होने के समय को हम नजदीक आते देख रहे हैं पिता, हम अपने आप को और आपके आगे समर्पण करते हैं। मैं विश्वास के साथ आज आपको विनती करता हूं पिता कि जितने भी आपके बेटे और बेटियां इस जगह पे आए हैं और उम्मीद लगाकर अपने अंदर इच्छाएं रख के उसके साथ पक्के फैसले लेकर आए हैं कि हमें प्रभु के वचन में बढ़ना है, हमें दुनिया की बातों में नहीं आत्मा की बातों में आगे बढ़ना है, हमें अपने प्रार्थना जीवन में हर एक रुकावट को दूर करना है, हम परमेश्वर के वचन को और अपने जीवन में जगह देंगे। आज ऐसे लोगों के लिए मैं दिल से प्रार्थना करता हूं पिता। 2021 सितारों के जैसे वो चमके परमेश्वर। 2021 उनके लिए पूरब से भी, पश्चिम से भी, उत्तर से भी, दक्षिण से भी आशीषें लेकर आए, क्योंकि आपने ऊपर से स्वर्ग उनके लिए खोल दिया है। जब ऊपर स्वर्ग खुलता है तो पूरब भी खुल जाता है, पश्चिम भी खुल जाता है, उत्तर भी खुल जाता है, दक्षिण भी खुल जाता है। आज मेरे दिल की विनती है मेरे उन भाइयों के लिए जिन्होंने आज अपने मन में यह फैसला किया है कि कुछ भी हो जाए हमें परमेश्वर के घर को नहीं छोड़ना है, कुछ भी हो जाए हमें परमेश्वर के वचन को पकड़ के रखना है, कुछ भी हो जाए हमें परमेश्वर की आत्मा में दिन ब दिन बढ़ना है। उन बहनों के लिए मैं दुआ करता हूं पिता जिन्होंने अपने मन में फैसला किया है कि चाहे कोई साथ चले न चले लेकिन मैं यीशु मसीह के साथ चलूंगी, चाहे कोई सुने न सुने लेकिन मैं घुटने टेक कर अपने प्रभु को विनतियां और प्रार्थनाएं करूंगी। ऐसी बहनों को और ऐसे भाइयों को आज मैं वेदी से पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष करता हूं और मैं ऐलान करता हूं स्वर्ग इनके लिए खुल जाए और स्वर्ग से अपरंपार आशीष की बारिश ऐसे लोगों के ऊपर आए। सुनने वाले जो भी यूट्यूब में भी जिन भाई और बहनों तक ये प्रार्थना जाएगी, पवित्र आत्मा और यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारे और चंगाइयां हों, छुटकारे और चंगाइयां हों, छुटकारे और चंगाइयां हों। नए साल प्रवेश करने से पहले, नए साल में जाने से पहले प्रभु की पवित्रता हम सबके ऊपर आए, प्रभु का सामर्थ्य हम सबके ऊपर आए और यीशु मसीह के नाम से प्रभु के बड़े कार्य को हम 2021 में अपने जीवन में भी देखेंगे और हमारे द्वारा भी बहुत बड़े काम हम परमेश्वर के देखेंगे। धन्यवाद मेरे पिता। मैं विश्वास के साथ ऐलान करता हूं कि जिन जिन घरों में अशांति है अब शांति होगी, जिन भाइयों के बिजनेस में गड़बड़े हैं अब वो गड़बड़े नहीं होगी, जो बहनें अपने आप को लाचार समझती हैं अब उनको बहुत बड़ी ताकत मिलेगी, जो भाई अपने आप को अकेला समझते हैं उनको बहुत बड़ी ताकत मिलेगी यीशु मसीह के नाम से। और पिता ऐसा होने देना पिता कि जैसे आप पुराने नियम में भी नए नियम में भी जैसे इम्माउस के मार्ग पे उनके साथ साथ चल रहे थे, नए साल में हम आपके साथ साथ 2021 में प्रवेश करें पिता। धन्यवाद मेरे प्रभु। आज आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और हम उस टावर के जैसे, उस भव्य इमारत, उस लंबी मजबूत बिल्डिंग के जैसे बनेंगे जो आसमान को छू रही है। धन्यवाद मेरे पिता, आपने हमें आशीषित किया, इसके लिए धन्यवाद।
खून की जय जय हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। आइए अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे।